वहाँ पे रख के आगे जिसमें नीचे वाले उसमें टेबल पे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे बेटा क्रिस्टल लैटिस को, यूनिट सेल को और क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल को। सबसे पहले देखिए बेटा, यूनिट सेल डिस्कस करेंगे हम। जो स्मॉल पोर्शन बार बार रिपीट होके, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पोर्शन विच व्हेन रिपीटेड अगेन एंड अगेन टू गिव कंप्लीट सेल। और क्रिस्टल लैटिस क्या है? इट इज़ द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड इन ए 3D स्पेस। मतलब क्या है बेटा, मान लिया हम एक घर बना रहे हैं, उस घर में एक दीवार है, उस दीवार में बहुत सारी क्या है, ईंटें। तो वो हर एक ईंट क्या शो करेगी? दैट विल एक्ट एज ए यूनिट सेल, द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ कंप्लीट सेल which when repeated over and again to produce a complete cell। और क्रिस्टल लैटिस क्या है? वो पूरी दीवार, द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड इन ए 3D स्पेस। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट सेल। एक यूनिट सेल की दो कैरेक्टरिस्टिक्स, दो पैरामीटर्स डिस्कस करते हैं हम। सबसे पहली है बेटा एक्सियल लेंथ, और उसके बाद क्या है? एक्सियल एंगल्स। एक्सियल लेंथ 3 होती हैं बेटा, ए, बी एंड सी। हमने देखिए इसके अंदर एक्स एक्सिस पे एक्सियल लेंथ ए मान ली, वाई एक्सिस पे एक्सियल लेंथ बी मान ली, और जेड एक्सिस पे एक्सियल लेंथ क्या मान ली? सी। और तीन ही क्या कंटेन करता है बेटा? ये एंगल्स अल्फा, बीटा एंड गामा। अब देखिए बेटा साइड्स कौन कौन सी हैं? ए, बी एंड सी। ए और बी ये पहली साइड है, ये दूसरी, ये तीसरी। एंगल्स पहला क्या होगा? अल्फा, दूसरा क्या होगा? बीटा, तीसरा क्या होगा? गामा। जनरली हम ऐसा कंसीडर कर लेते हैं। तो ए और बी फर्स्ट और सेकंड साइड में एंगल होगा थर्ड, सेकंड और थर्ड साइड में एंगल होगा फर्स्ट, और फर्स्ट और थर्ड साइड में एंगल क्या होगा? सेकंड। ओके, तो देखिए ये साइड फर्स्ट है, ये सेकंड एंगल इज द गामा। फर्स्ट और थर्ड में क्या रह गया? सेकंड एंगल विल बी बीटा, और सेकंड और थर्ड में क्या रह गया? फर्स्ट, दैट इज द अल्फा। तो अल्फा इज द एंगल बिटवीन द साइड बी एंड सी, बीटा इज द एंगल साइड बिटवीन ए एंड सी, एंड गामा इज द एंगल बिटवीन साइड ए एंड बी। ओके, तो ये क्या है बेटा? हमारे पैरामीटर्स ऑफ ए यूनिट सेल, एक्सियल लेंथ एंड एक्सियल एंगल्स। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल। एक यूनिट सेल का दो तरह का क्लासिफिकेशन होता है बेटा, दो तरह की यूनिट सेल होती है। सबसे फर्स्ट है सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल, और दूसरी है बेटा नॉन प्रिमिटिव और सेंटर्ड यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल में देखिए बेटा, हम सबसे पहले क्या करते हैं? एक सिंपल यूनिट सेल का डायग्राम ड्रॉ करते हैं। जैसे मान लिया हम यहीं पे ड्रॉ कर लेते हैं, ये है हमारी एक क्यूब। एक रूम को हम क्या कंसीडर कर सकते हैं? एक क्यूब। इसी तरह ये हमारा क्या है बेटा? दूसरा क्यूब। इन क्यूब्स के कॉर्नर्स को क्या कर दीजिए बेटा? ज्वाइन। ज्वाइन करने के बाद बेटा सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल में पार्टिकल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ओनली एट द कॉर्नर्स। तो एक रूम के अंदर, एक क्यूब के अंदर चार कोने, 1 2 3 4, चार कोने नीचे होते हैं बेटा, और चार ही कोने क्या होते हैं? ऊपर होते हैं। तो टोटल कॉर्नर्स 1 2 3 4, तो चार कॉर्नर्स तो हमारे क्या हो गए? ऊपर हो गए, और चार ही कॉर्नर्स क्या हो गए बेटा? नीचे। तो एक सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल में पार्टिकल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? द पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर्स। ओके, उसके बाद है बेटा नॉन प्रिमिटिव और सेंटर्ड यूनिट सेल। नॉन प्रिमिटिव में पार्टिकल्स एक तो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं बेटा, एक कॉर्नर्स के साथ साथ दूसरी पोजीशंस पे, एट द कॉर्नर्स एज वेल एज एट दी अदर पोजीशंस। तो कॉर्नर्स के साथ साथ दूसरी पोजीशंस पे भी क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमारी 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, सेकंड है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और थर्ड क्या है? एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो सबसे पहले देखिए बेटा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल।
सबसे पहले इनके डायग्राम से पहले इनका कंट्रीब्यूशन बता देते हैं आपको। बॉडी सेंटर में पार्टिकल्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एट द कॉर्नर्स प्लस बॉडी सेंटर, एट द कॉर्नर्स प्लस बॉडी सेंटर। फेस सेंटर्ड में बेटा कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एट द कॉर्नर्स प्लस फेस सेंटर्स, एट द कॉर्नर्स प्लस फेस सेंटर्स। उसके बाद बेटा एंड सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड में पार्टिकल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एट द कॉर्नर्स प्लस एनी टू अल्टरनेट फेसेस। एक तो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं प्लस एनी टू अल्टरनेट फेसेस। तो देखिए बेटा सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं क्या, हम ये देखते हैं कि हमारी जो 3 तरह की यूनिट सेल्स हैं उनके डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले बीसीसी का बनाते हैं बेटा। ये हमने एक क्यूब लिया, एक रूम को, ये हमने दूसरा क्यूब लिया। ओके, इसके कॉर्नर्स को क्या कर दिया बेटा, दोनों क्यूब्स के ज्वाइन। अब पार्टिकल्स बीसीसी में कहाँ पे प्रेजेंट है? एट द कॉर्नर्स। कोने कितने बेटा? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, उसके बाद बॉडी का सेंटर बेटा एक क्यूब है, या हम एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर लेते हैं। हर ऑब्जेक्ट के अंदर सेंटर केवल कितना होता है? ओनली एंड ओनली 1। तो बॉडी का सेंटर कितना हो गया हमारा? 1। तो समझ आया बेटा? एक रूम के अंदर, एक क्यूब के अंदर क्या होते हैं? कोने 8। तो देखिए बेटा 4 कोने, 1 2 3 4, 4 कोने नीचे और 4 ही ऊपर छत पे हैं हमारे। तो टोटल कोने कितने हो गए? 8। बॉडी का सेंटर, कोई भी क्यूब है या कोई भी स्ट्रक्चर है, हर ऑब्जेक्ट का सेंटर कितना होता है? केवल 1 ही। उसके बाद आइए बेटा फेस सेंटर। ये क्यूब लिया, ये हमने दूसरा क्यूब लिया, इसके कॉर्नर्स को क्या कर दिया बेटा? ज्वाइन। ओके, तो इसमें देखिए पार्टिकल्स कहाँ पे प्रेजेंट है? एक तो कॉर्नर्स पे और एक फेस के सेंटर पे, एक तो कॉर्नर्स पे और एक फेस के सेंटर पे। तो कॉर्नर्स हमारे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो कॉर्नर्स कितने हैं? 8। बार बार हम कर रहे हैं। फेसेस के सेंटर बेटा दीवारें देखिए, एक दीवार हमारी इस तरफ है, एक अपोजिट साइड है 2, एक पीछे की तरफ, एक आगे की तरफ। तो टोटल दीवारें कितनी हो गई? 4। एक बेटा फर्श और एक हमारा छत है। तो टोटल फेसेस देखिए बेटा, एक फेस हमारा ये है, एक इसके सामने ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है आमने सामने, पांचवा छत है और छठा क्या है हमारा? फर्श। तो टोटल फेसेस कितने हैं? टोटल 6। ओके, उसके बाद आ जाइए बेटा एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। एंड सेंटर्ड में पार्टिकल्स कहाँ कहाँ होते हैं? कॉर्नर्स प्लस एनी टू अल्टरनेट फेसेस। तो अगेन एक क्यूब ड्रॉ करते हैं, इसके कॉर्नर्स को ज्वाइन कर देते हैं। कॉर्नर्स 1 2 3 4, 4 कोने ऊपर हैं बेटा, 5 6 7 8, 4 ही कोने नीचे। तो टोटल कॉर्नर्स कितने हो गए हमारे? 8। अब एनी टू अल्टरनेट फेसेस का मतलब देखिए बेटा केवल 2। क्यों 2? क्योंकि एंड सेंटर्ड में पार्टिकल्स होते हैं एक छोड़ के एक। कि जैसे हमने ये दीवार ली, इसके सामने वाली क्या होगी बेटा? केवल ये। अब आपका डाउट ये होना था टोटल फेसेस तो 6 थे, तो एंड सेंटर्ड में 3 आने थे, तो एक छोड़ के एक का मतलब क्या बेटा? इस सामने वाली दीवार के साथ ये फर्श भी लगा हुआ है, वो दीवार पीछे वाली भी लगी हुई है और ये आगे वाली भी लगी हुई है। तो ये चारों फेस क्या हो गए? डिस्कार्ड हो गए। तो एंड सेंटर्ड में क्या होता है? केवल एनी टू अल्टरनेट फेसेस। तो एक फेस मान लिया हमने ये ले लिया और एक इसके सामने वाला हमने क्या ले लिया? ये ले लिया। तो एंड सेंटर्ड में क्या है? एनी टू अल्टरनेट
फेसेस। उसके बाद हम बेटा इसी में नेक्स्ट टॉपिक करते हैं कैलकुलेशन ऑफ contribution of constituent particles और इसी में साथ में एक दूसरा पॉइंट और डिस्कस करेंगे हम, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। इसी में हम क्या डिस्कस करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल को। तो देखिए बेटा, सबसे पहले हम सिंपल यूनिट सेल के अंदर ही देखते हैं। सिंपल यूनिट सेल में देखिए बेटा, पार्टिकल्स कहाँ पे प्रेजेंट है, कोनों पे। एक कोना अगर आप देखें बेटा, शेयर कितने से होता है, जैसे ये एक कोना है हमारा, एक दीवार इस तरफ गई, एक उस तरफ गई, दो दीवार हो गई बेटा। एक दीवार इससे पीछे कमरा बना हुआ है, उस कोने से ये पीछे वाला कमरा भी शेयर है, और एक मान लिया हमने इस कोने के साथ लगते वाला कमरा है, तो टोटल कितने से शेयर हो गया एक कोना, 4 से। 4 ही बेटा ऊपर से, तो टोटल कॉर्नर्स कितने होते हैं एक सिंपल यूनिट सेल में, 8। ठीक है। उसके बाद एक का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, एक कोना कितने से शेयर है, 1/8 से। तो z की वैल्यू कितनी आ गई बेटा हमारी, 1। टोटल 8 कोने समझ आ गए आपको, 4 कोने नीचे हैं क्यूब के अंदर और 4 ही कोने क्या हैं ऊपर। एक का कंट्रीब्यूशन बेटा 1/8, एक कोना हमारा 8 एटम्स से क्या होता है, शेयर होता है। तो एक का कंट्रीब्यूशन कितना आ गया, 1/8। तो 8 × 1/8, तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने हो गए हमारे, 1। उसके बाद आ जाइए बेटा बीसीसी में पार्टिकल्स देखिए कॉर्नर्स का तो अभी किया है, एक कोने का कंट्रीब्यूशन 1/8। टोटल कोने कितने होते हैं, 8 प्लस बॉडी का सेंटर। हर ऑब्जेक्ट का सेंटर कितना होता है बेटा, एक ही होता है। ओके, तो 1 + 1, तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने आ गए बेटा हमारे, 2। कितने आ गए बेटा, 2। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर देखिए बेटा क्या होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में पार्टिकल्स कॉर्नर का 1/8 × 8। फेस सेंटर्स देखिए बेटा, एक दीवार है हमारी, हमने कोई भी दीवार मान लिया, हम मान लिया इस बोर्ड वाली दीवार ही मान लेते हैं। ये एक दीवार बेटा हमारी, अगर हम इसके अंदर एक डोर लगा देते हैं या हम इसको ओपन कर देते हैं तो कितनी तरफ देखा जा सकता है, एक तो इस तरफ अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ। तो एक फेस कितने से शेयर होता है बेटा, 2 से। तो एक का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 1/2, और टोटल फेसेस कितने होते हैं, 6। तो ये सोल्व करके 3 + 1 कितना आ गया हमारा, 4। तो FCC में कंट्रीब्यूशन कितना होता है बेटा, 4। उसके बाद आ जाइए ECC में पार्टिकल्स कॉर्नर्स का बेटा 1/8 × 8। एक फेस का हमने कहा है कितना, 1/2। अभी कहा है एक दीवार के 2 तरफ देखा जा सकता है, तो एक का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 1/2। टोटल अल्टरनेट फेस बेटा अभी बताया था मैंने, अगर ये फेस लेते हैं तो इसके सामने वाला क्या होगा, केवल यही होगा, इसके साथ अटैच ये और ये भी हो गया, और फर्श और हमारी छत भी हो गई। तो टोटल अल्टरनेट फेस कितने होते हैं, केवल 2 ही। तो 1 + 1 कितना आ गया बेटा, टोटल 2। ओके, तो हमने अभी तक सिर्फ इतना किया है बेटा, क्या कि यूनिट सेल क्या है, जो स्मॉलेस्ट पोर्शन बार बार रिपीट होता है। क्रिस्टल लैटिस क्या है, जो कंप्लीट सेल छोटी छोटी यूनिट से मिलके बनी है। उसके बाद 2 तरह की यूनिट सेल होती है, एक तो प्रिमिटिव और एक नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव क्या है, जहाँ पे पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं। नॉन प्रिमिटिव क्या है, जिसमें पार्टिकल्स कॉर्नर्स के साथ साथ दूसरी पोजीशन पे भी होते हैं। नॉन प्रिमिटिव की बेटा 3 टाइप्स लिए हैं हमने, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड में पार्टिकल्स कॉर्नर्स प्लस बॉडी सेंटर, फेस सेंटर्स में कॉर्नर्स प्लस फेस सेंटर, और एंड सेंटर्ड में कॉर्नर्स प्लस एनी 2 अल्टरनेट फेसेस। अब एक कोने का कंट्रीब्यूशन 1/8, टोटल कोने 8 प्लस बॉडी का सेंटर एक ही होता है, तो z की वैल्यू कितनी आ गई, 2। कॉर्नर्स का 1/8 × 8, फेस सेंटर 2 से शेयर होता है, टोटल फेसेस 6 होते हैं, तो z की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 4। और तीसरे में
कॉर्नर्स का 1/8 इंटू 8 और अल्टरनेट फेसेस कितने होते हैं 2, तो ये सोल्व करके जेड की वैल्यू कितनी आ जाती है हमारी 2। तो इस तरह हम बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी के अंदर बेटा नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल को क्या कर सकते हैं, काउंट। हाँ जी बेटा, इसी टॉपिक के रिगार्डिंग हम कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ए कंपाउंड फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स ए एंड बी हैज़ ए क्यूबिक स्ट्रक्चर। ए एलिमेंट फॉर्म कर रहे हैं कॉर्नर्स, तो कॉर्नर्स का एक कोने का कंट्रीब्यूशन 1/8, टोटल कोने कितने होते हैं 8, तो सोल्व करके कितना आ गया 1। उसके बाद फेस सेंटर्स बेटा, एक फेस का कंट्रीब्यूशन होता है 1/2, टोटल फेसेस कितने होते हैं 6 इज इक्वल टू 3, तो A इज 1 एंड B इज 3, तो हमारा फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड क्या हो गया बेटा, AB3। ओके, ए कॉर्नर्स पे है, टोटल 8 कोने, एक का कंट्रीब्यूशन 1/8, टोटल फेस 6 और एक का 1/2, तो फेसेस कितने हो गए 3 कंट्रीब्यूशन से। उसके बाद अगला न्यूमेरिकल देखिए बेटा, कैलकुलेट नंबर ऑफ यूनिट सेल्स प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ गोल्ड गिवन दैट गोल्ड क्रिस्टलाइजेज इन एफसीसी। एफसीसी में अभी हम करके आए हैं 4 एटम्स, किसके इक्वल होते हैं बेटा, 1 यूनिट सेल के, क्योंकि अभी हम करके आए हैं एफसीसी में जेड की वैल्यू कितनी होती है 4, तो एक एटम कितना फॉर्म कर देगा 1/4 यूनिट सेल। अब गोल्ड का क्या रिलेशन रह गया बेटा, गोल्ड का मास कितना होता है 197 ग्राम, तो 197 में 11th में आप पढ़ के आए थे मोल कॉन्सेप्ट में, 197 ग्राम कंटेन कितने, किसी भी सब्सटेंस का एटम है तो क्या कंटेन करता है, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स 6.022 × 10⁻23 एटम्स। 1 ग्राम कितना कंटेन करेगा बेटा, एवोगैड्रो बाय 197। ओके, तो और हमें एफसीसी का रिलेशन है तो मल्टीप्लाई कितने से कर दोगे 1/4 से, तो इतनी हमारी क्या आ जाएंगी यूनिट सेल्स, इतनी हमारी क्या आ जाएंगी यूनिट सेल्स। ओके बेटा, तो ये हमारा टॉपिक था क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेटा क्लोज पैकिंग इन ए क्रिस्टल्स। ओके बेटा, इफ एनी डाउट देन आस्क इन लाइव क्लासेस। थैंक यू।